हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा वीडियो विद्या सीरीज। मेरा नाम है रामा। इस ट्यूटोरियल में हम आपको बता रहे हैं ट्रैक हाइट के बारे में। पिछले ट्यूटोरियल में हमने जाना टाइमलाइन या सीक्वेंस को किस प्रकार हम जूम करके देख सकते हैं या उसको जूम आउट किस प्रकार से कर सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे हम जब जूम करते हैं तो हमारी जो टाइमलाइन है ना, हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस में जूम होती है, लेकिन यदि हम वाई एक्सिस में इसको जूम करना चाहें तो आपके सामने क्या क्या ऑप्शन उपलब्ध हैं इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। वाई एक्सिस में जूम करने के लिए आपके सामने कई सारे इस सॉफ्टवेयर में ऑप्शन दिए गए हैं जिनको हम यूटिलाइज करते हैं सीक्वेंस को मैनेज करने के लिए या अपनी क्लिप को देखने के लिए। यहाँ पर आपको ट्रैक हाइट के बारे में सबसे जो बेस्ट टूल इसमें दिया गया है वो आप देखिए। जिस तरीके से यहाँ पर जूम लेवल दिया गया था आपको यूज़ करने के लिए, तो यहाँ पर आपके सामने ट्रैक को हाइट को कम ज़्यादा करने के लिए आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। इस तरीके से आप किसी भी ट्रैक को कम करके या छोटा करके आप बड़ा करके आप देख सकते हैं। इस हिसाब से जिस क्लिप पे हम ज़रा इस विंडो को बड़ा कर देते हैं, अब आराम से आपको दिखाई पड़ेगा इसमें क्या क्या हो रहा है। ये विंडो है आपकी काम करने के लिए। यदि हम इस पे काम करते हैं, ये देखिए इस तरीके से आप ट्रैक की हाइट को बड़ा करके देख सकते हैं। इस स्लाइडर के द्वारा यदि आपने बहुत सारे ट्रैक्स पे काम किया है तो इस स्लाइडर के द्वारा आप ट्रैक को नेविगेट कर सकते हैं अप एंड डाउन करके। इस स्लाइडर से आप देखिए टाइमलाइन को आप बड़ा कर सकते हैं। इस तरीके से आप इस सर्किल पे क्लिक करके इसको छोटा कर सकते हैं। जैसा कि जूम लेवल हमने बताया था, ये भी आपको वर्टिकल जूम लेवल ऑप्शन है। इस पे आप क्लिक करके इस तरीके से आप ट्रैक को छोटा बड़ा करके देख सकते हैं वीडियो ट्रैक्स के लिए। यही चीज़ यदि आपको ऑडियो ट्रैक्स में ज़रूरत पड़ती है, इस ऑप्शन की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है जब हम ऑडियो एडिट करते हैं, क्योंकि ऑडियो में जो बीट्स होते हैं या वेवफॉर्म होती है उसको प्रॉपर देखने के लिए हमें इस ट्रैक की इस ऑप्शन की बहुत आवश्यकता होती है। आप बेहतर तरीके से एक पर्टिकुलर ट्रैक को बड़ा छोटा करके आप यहाँ से सारे ट्रैक्स की हाइट को कम ज़्यादा करके देख सकते हैं। इस तरीके से देखिए ऐसे। इसकी खास बात क्या है कि आप एक साथ सारे ट्रैक्स की हाइट को कम ज़्यादा करके आप देख सकते हैं, या उसको इस तरीके से स्लाइड डाउन की तरफ स्लाइड करेंगे तो अन्य ट्रैक्स जो आपने यूज़ किए होंगे उनको भी आपको यहाँ से दिखाई पड़ेगा। देख रहे हैं इस तरीके से। तो ये जो आपके जूम लेवल ऑप्शन है वीडियो ट्रैक्स के लिए और ऑडियो ट्रैक्स के लिए, इनको यूटिलाइज करके आप पर्टिकुलर वीडियो ट्रैक्स की हाइट को और नीचे वाले ऑप्शन में आप ऑडियो ट्रैक्स की हाइट को कम ज़्यादा करके देख सकते हैं। इससे आपके सारे ट्रैक्स के लेवल को हाइट इस लेवल आइकन के द्वारा छोटी बड़ी हो जाएगी। अब हम आपको बताते हैं कस्टमाइज करना हो, किसी पर्टिकुलर एक ट्रैक को कम ज़्यादा करना हो तो क्या करेंगे, उसकी हाइट को एडजस्ट करना हो तो क्या किया जाता है। यदि आपको यहाँ पर सारे ट्रैक्स की हाइट को एक साथ कम ज़्यादा किया जाता है तो यदि आप यहाँ पर्टिकुलर जो लाइन होती है ट्रैक्स के जो है ना, ट्रैक हेडर जो एरिया है, यहाँ पर जाते हैं इस लाइन पे, यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए आपके माउस का आइकन चेंज हो जाता है। जब ये माउस का आइकन चेंज हो तो आप क्लिक करके आप ऊपर की तरफ इसको मूव कराएंगे तो अब आप देखेंगे आपके पर्टिकुलर एक ट्रैक की हाइट बढ़ी हुई है, ना कि अन्य ट्रैक्स की। इसी तरह ऑडियो को ट्रैक पे जाते हैं तो इसको हम नीचे की ओर लेके जाते हैं तो अब आप देखिए कि ऑडियो ट्रैक्स की हाइट भी आपके कस्टमाइज अपनी आवश्यकता अनुसार केवल पर्टिकुलर ट्रैक की हाइट को आप कम ज़्यादा करके यूटिलाइज कर सकते हैं। यदि आप जूम लेवल का यूज़ करेंगे तो सारे ट्रैक्स की हाइट जो है इक्वली बढ़ती या घटती है, जिससे आपके कुछ ट्रैक्स आपके वर्किंग एरिया से बाहर हो सकते हैं या एरिया कम होने की वजह से वो हाइड हो सकते हैं। तो अब आपको पर्टिकुलर किसी एक ट्रैक्स को बड़ा छोटा करना हो तो आप इसको यहाँ से बड़ा छोटा करके आप मैन्युअली कर सकते हैं या देख सकते हैं। इससे आपको मल्टी ट्रैक्स पे जब हम काम करते हैं, मल्टी लेवल पे जब मल्टी कैमरा एडिट करते हैं या कंपोजिटिंग का काम करते हैं, उस समय आपको इस ट्रैक्स को कम ज़्यादा करके हाइट को छोटा बड़ा करके देखने की आवश्यकता पड़ती है।
और ऑडियो लेवलिंग करने में और ऑडियो एडिटिंग करते समय तो इसकी बहुत आवश्यकता होती है। और ऑडियो एडिट में जब हम एडिटिंग करते हैं, कभी मोन्टाज बनाना हो, प्रोमो बनाना हो या स्टिल इमेज पे ऊपर की फ्रेमिंग जनरेट करना हो बीट के अनुसार, तो उस समय इस ऑप्शन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, जिससे कि आप बेहतर तरीके से बीट पे किसी पर्टिकुलर एनिमेशन को की फ्रेमिंग द्वारा जनरेट कर सकते हैं, देख सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए और अगले वीडियो तक रामा की राम राम।